भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी। उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। बहुत सी जानकारी है जो आपको इस वीडियो में एक एक करके हम दिखाने वाले हैं, तो सभी राज्यों की बहनों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले और एक सबसे बड़ी खबर आपको हम देने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से 10 मार्च को बहनों एक लेटर निकला है और इस लेटर के चलते तमाम लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं। आइए देखते हैं इस लेटर में ऐसा क्या है। इसमें लिखा है कि सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग कराओ। यानी इनका कहना है कि जो भी 50 साल के जो लोग हैं सरकारी कर्मचारी या 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं, उन सबको रिटायर करने के लिए उनका स्क्रीनिंग कराओ। जिनको कोई दिक्कतें हैं, मान लो मेडिकल के स्तर से यानी उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें हैं, तो ऐसे लोगों को नौकरी से बाहर करो। क्यों? क्योंकि यहां पर सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करनी है, यानी बेहतर तरीके से उनका कहना है ऐसे लोगों को रखो जो बढ़िया काम करे, जिससे दक्षता सुनिश्चित हो, यानी बेटर काम हो सकते हैं, यानी बेटर परफॉर्मेंस को लेकर के सरकार यह सोच रही है। अब बात करते हैं यहां पर इस लेटर में और क्या लिखा है। इस लेटर में सारे पिछले लेटरों का हवाला भी दिया गया है। जैसे हम संख्या सीधे बोल रहे हैं शासनादेशों की। एक तो देखो ये शासनादेश है जो 26/10/1985 में निकला। इसके लिखा है इसी में कतिपय मार्गदर्शन निर्देश सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया। इस प्रयोजन के लिए शासनादेश संख्या लिखे गए हैं 6 फरवरी 1989 और साथ ही साथ जो है 21 मई 1998 और फिर है 23 सितंबर 2000 और फिर है 23 सितंबर 2000 और एक और है यहां पर 25 जनवरी 2007 और फिर एक है यहां पर 6/7/2017 और फिर है 6/9/2021, 3/12/2021, 24/12/2021, 11 जनवरी 2022 और 2 फरवरी 2022। इतने लेटर इन तारीखों में जारी हुए हैं इसी संबंध में। तो इनका कहना है कि यहां पर जिसके द्वारा 50 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु पूरी करने वाले यानी पूर्ण करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई नियमानुसार समयांतर्गत जो है कराए जाने के संबंध में है। तो यहां पर पहले भी इस बारे में लेटर निकले थे, लेकिन उन पर विभाग द्वारा ज्यादा गंभीरता से लेते हुए संज्ञान नहीं लिया गया। शायद उसका कारण चुनाव भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव चल रहा था, जिसके चलते सरकार नहीं चाहती होगी कि ऐसा लोगों को दिक्कत हो जिस कारण शायद मुझको वोट भी ना दे। क्योंकि उस दिनों बहुत मैटर हाईलाइट था कि पुलिस विभाग में 50 से ऊपर वाले लोग हटा दिए जाएंगे, तमाम फला जानकारी। हो सकता है अन्य विभागों में भी इसी तरीके से इसको लागू किया जाए। आने वाले फ्यूचर में इसके आसार हैं। हो सकता है कि 50 से ऊपर वाले हर एक विभाग में लोगों का स्क्रीनिंग कराया जाए ताकि दक्षता सुनिश्चित हो, क्योंकि काम तो वही है ना, दक्षता अच्छी हो, बढ़िया काम करें। ऐसे लोग जो भी मान लो बीमार रहते हैं या वैसे हैं, उन लोगों को हटाया जाए जो 50 से ऊपर के हैं, जो मान लो वृद्ध हो चुके हैं, काम करने लायक नहीं है। ऐसा विभाग का अपना मानना है, जो भी है। अब इसमें लिखा है कि 31/11/2021 तक इस मुख्यालय को पहले सूचना मांगी भी गई थी इस संबंध में, लेकिन अभी तक वो दी नहीं गई है। तो फिर उन्होंने लिखा है, ये कुछ प्रारूप हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। विभाग जनपद इकाई का नाम डाल करके 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले कार्मिकों की कुल संख्या कितनी है, समूह गा और समूह घा। ये भी ध्यान देना, समूह का और खा अधिकारी जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनके लिए ये नहीं है। ये यहां पे ध्यान रखना, समूह गा वाले और समूह घा वाले जो छोटे कर्मचारी हैं, इन लोगों को लिए जो है ये निकाला गया है। सब में देखिए समूह गा और घा के लिए बोला जा रहा। स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गए कार्मिकों की कुल संख्या और कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझे गए हैं, अनिवार्य रूप से
सेवानिवृत्त किए गए कार्मिकों की संख्या। इस तरह से समूह गा और घा वाले लोगों के लिए ये आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। हो सकता है इनका रिटायरमेंट 50 वर्ष प्लस वालों का होना जल्द ही देखने को मिल जाए। अतः अनुरोध है कि शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर में उल्लिखित समय की सारणी के अनुसार जो है उनका कहना है कि पूर्व के वर्षों की भांति ऐसे कार्मिक जो दिनांक 31 मार्च 2021 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु पूर्ण करते हो उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्रवाई नियुक्त प्राधिकारी के माध्यम से समय अंतर्गत कराकर अपनी इकाई जोन की संकलित सूचना समेकित रूप से स्व हस्ताक्षर के साथ में निर्धारित प्रारूप में 20 जो है मार्च तक प्रत्येक दशा में इस जो है मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो बोला जा रहा है कि 20 मार्च तक इसके बारे में सूचना सब जगह से सब लोग जो है दे दें, अधिकारी लोग, कि कौन लोग हैं जो 50 के ऊपर के हैं और उनका स्क्रीनिंग करो, उनको रिटायरमेंट करो। तो यहां पर 31 मार्च 2020 तक जिनका 50 साल सेवा हो रहा है ऐसे लोगों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। तो 31 मार्च यानी इसी महीने आप जो पिछले साल के आप सोचिएगा 31 मार्च 2021 तक जिन्होंने 50 साल पूरा कर लिया है, तो भैया आप अगर पिछले साल 50 साल के हो रहे थे अब 50 से ऊपर चल रहे हो तो आप सोच लीजिएगा आप भी रिटायरमेंट के जो है कैटेगरी में आ रहे हो। अब ये देखना है कि कौन कौन से विभागों में रिटायरमेंट होगा, ये इसके बारे में भी पुष्टि नहीं है। तो आगे अगर कोई आपके विभाग से बहनों बाल विकास से लेटर आएगा तब उसकी पुष्टि होगी। फिलहाल अभी ये सचिव के स्तर का एक बढ़िया सा लेटर आपको मैंने दिखाया, महानिदेशक के स्तर का जो पुलिस आयुक्त है। अब देखिए और भी खबरें हैं जो यूपी में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया इनमें खूब वायरल हो रही हैं। हमारे पास एक जानकारी आई जिसमें लिखा है कि 40,000 पदों पर अप्रैल से शुरू होंगी भर्तियां। तो अप्रैल तो आने वाला है, मार्च भी जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, लेकिन देखते हैं भाई भर्तियां आती हैं कि नहीं आती हैं। इसमें लिखा है किस पद पर कितनी भर्तियां हैं वो भी देख लो एक बार। कह रहे हैं कि आईटीआई अनुदेशक 2504, लेखपाल 8085, एएनएम 9212, गन्ना पर्यवेक्षक 2500, कनिष्क सहायक 2000, प्रयोगशाला सहायक 1200, ईओ और जेई 2200, रोडवेज वालों की जो है 1500, सिंचाई विभाग में 800। इस तरह से कुछ भर्तियां आनी है ऐसा उनका कहना है। खैर जो भी है, अभी आंगनबाड़ी की भर्ती जो चल रही थी वो तो सरकार पूरी नहीं कर पाई। अब अप्रैल में आएगा सो आएगा, वो कब पूरा होगा भगवान जाने। लेकिन यहां पर कहना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी भर्ती जो चल रही है उनको भी पूर्ण कराया जाए, क्योंकि बहनों पर जिन पर डबल डबल केंद्रों का भार है उससे भी उनको निजात मिले। खैर लखनऊ में सैलन श्रीवास्तव जो भी है उनके द्वारा यह आर्टिकल छापा गया है। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गा के करीब 40,000 पदों पर अप्रैल से भर्तियां शुरू करेगा। विभागों से इन पर जो रिक्त पदों का ब्यौरा भी मिल चुका है और 3 भर्तियों के लिए विज्ञापन भी निकाला गया है। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से इन्हें रोक दिया गया। आयोग मौजूदा समय विभागों से आई हुई रिक्तियों का मिलान जो है करा रहा है। तो खैर जो भी है देखते हैं क्या होता है, कब तक होता है, सम्मिलित होंगी भर्तियां ऐसा उनका कहना है। इनका कहना है कि योग्यता यानी इंटर या इसके समक्ष और स्नातक व तकनीकी दक्षता वाले जो भी पद हैं उनमें भर्तियां एक साथ वो की जाएंगी, ऐसे यहां पर आसार नजर आ रहे हैं। खैर जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। इनका कहना है कि आयोग भर्तियों के लिए समान योग्यता वाले पदों को अलग अलग जो है करा रहा है, जिससे आचार संहिता खत्म होने के बाद चरणबद्ध तरीके से विज्ञापन निकालने हेतु भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और यहां पर बैकलॉग जो है वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा भी इनका कहना है। बैकलॉग यानी रुकी हुई भर्तियां उनको पूरी करने में भी जो है विभाग जुटा है। मौजूदा समय करीब 6 भर्तियों का परिणाम आना भी बाकी भी है। इनका परीक्षा परिणाम जारी करने की दिशा में काम हो रहा है, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। तो आचार संहिता की अवधि में इन परिणामों को जारी कर दिया जाएगा, जिससे पुरानी रुकी हुई भर्तियां पूरी हो जाएंगी और नई भर्तियां शुरू करने में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं होगी। तो भैया पहले आंगनबाड़ी भर्ती भी शुरू कर दी जाए, ऐसा ऑल इंडिया भी मांग करता है। खैर इनके अलावा हमारे पास प्रीति शर्मा बहन वाराणसी से हैं, उन्होंने एक जानकारी भेजी। इन्होंने कहा नमस्ते भैया, ये देखिए हमारे यूनियन की तरफ से एक पेपर की कटिंग भेजी गई है। इनका कहना है कि मुझे ना कोई खुशी है ना कोई दुख है। जब 5 साल में कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे। जब कोरोना वायरस काल में जब मेरे पति की नौकरी छूट गई, मैं घर में अकेली कमाने वाली हूं, तो अब बहन कह रही कि अब क्या हम उम्मीद करें। राज्य कर्मचारियों की उम्मीदों को लगे पंख, ऐसा एक आर्टिकल जो है भी छपा है अखबार में। अब इसमें आपको बता दें
बताया जा रहा है कि जनपद में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के जो नेता हैं उन्होंने सूबे में दोबारा भाजपा सरकार की जीत पर बहुत ज्यादा खुशी जताई है और उनको लगता है कि राज्य कर्मचारी जो भी लोग हैं यानी राज्य कर्मचारियों की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। अब आंगनबाड़ी बहनों, हम सब तो राज्य कर्मचारी तो छोड़ो, हम सब तो संविदा कर्मचारी तक की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो हम लोगों के कैसे पंख, यहां तो जो है पंख का नामो निशान नहीं है। इसमें लिखा है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मिली जीत को लेकर राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के जो नेता हैं उनमें खुशी की लहर है। कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे और उनकी मांगों समेत विभिन्न समस्याओं के बारे में इन कर्मचारियों को उम्मीदें हैं कि सूबे की भाजपा सरकार न सिर्फ दोबारा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गठित होगी बल्कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर सूबे की नई सरकार सकारात्मक दिशा में पहल भी करेगी। कर्मचारी नेता शैलेंद्र सिंह चंदेल, इनका कहना है कि यूपी की जनता ने चुनाव विकास के मुद्दे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, लाभपरक योजना, इनके बेहतर ढंग से लागू होने और स्थानीय समस्याओं का समय से निस्तारण जो है ये सब होने से जो यहां पर इनको भाजपा को उन्होंने कहा कि वोट दिया है। अब 5 सालों में सफल कार्यकाल के तमाम उदाहरण जो है सामने भी आए हैं, ऐसा लोगों का इनका अपना मानना है। खैर जो भी है, अब आंगनबाड़ी बहनों, हम सबको तो राज्य कर्मचारी की श्रेणी में कोई मानता नहीं है, तो हम सब क्या उम्मीद करें ये आप सोचो। बाकी यहां पर ये बाबूलाल मौर्य जी आंगनबाड़ी यूनियन से ही हैं और उनके द्वारा भी यहां पर देखिएगा यहां पर कुछ ना कुछ कहा शायद गया होगा। खैर जो भी है, तो आगे देखते हैं सरकार विभाग क्या देता है और ज्यादा इसमें तो कहना सब बेकार ही है, क्योंकि अब बधाई देने के अलावा रह भी क्या गया हम सबके पास में। तो चाहे वो 1500 प्रोत्साहन राशि का ही मैटर ले लो, या पिछले 5 सालों में सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी अपनी ले लो, या आंगनबाड़ी बहनों के रिटायरमेंट के मुद्दे पर आप बहस कर लो, या फिर बहनों को तरह तरह के जो भुगतान होते हैं विभाग के स्तर से उनमें कितनी जो है सख्ती बरती जाती है, कितनी लापरवाही, ये मैटर किसी से छुपे नहीं है, ये तो जग जाहिर है। तो अब बात करते हैं अगले मैटर पर जो थोड़ा काम का हो और बहनों का इंतजार भी होगा, जो बिहार की हैं। बिहार की बहनों, 11 मार्च को आपके यहां लेटर निकला, रविराज भाई ने भेजा है, निदेशक जी का ये लेटर है और पूरे बिहार में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को ये भेजा गया है और इसमें उन्होंने कहा है कि पोषण अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है 2022 से 23 वाला, इसके लिए जिला स्तरीय अभिसरण कार्य जो योजना है वो समर्पित करने के संबंध में है। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंसी एक्शन प्लान क्या है। इनका कहना है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी पोषण अभियान के तहत जो मनाया जाता है उसका क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं, किशोरियों और बच्चों, इनके स्वास्थ्य और पोषण के संकेतों में अपेक्षित सुधार लाना है। आप सहमत भी होंगे कि कुपोषण एवं बहुआयामी समस्या है एवं इसे अंतर्भागी समन्वय से ही दूर किया जा सकता है। पोषण अभियान के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय अभिसरण कार्य योजना 15 जनवरी 2022 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना था, जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः निर्देशित करना है कि 1 सप्ताह के अंदर जिला स्तरीय अभिसरण कार्य योजना इसका निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि राज्य स्तरीय अभिसरण कार्य योजना तैयार की जाए। तो इस संबंध में निदेशालय से एक लेटर आया है पोषण अभियानों के लिए जो है कुछ आगे बेटर हो इस दिशा में। आगे बात करते हैं, एक लेटर है जो पूजा बहन है बरेली से, उन्होंने डीपीओ का जो बरेली के द्वारा लेटर एक जारी किया गया है 25 फरवरी को वो भेजा है और इस लेटर में देखिए उन्होंने अपने वहां के सीडीपीओ लोगों को, डीपीओ महोदय जी ने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को डाटा प्लान की धनराशि निर्गत करने के संबंध में था। और अभी आपको अगर हम बता दें तो 25 फरवरी के बाद आज आपका जो डेट है वो जो है 13 मार्च है। अब आप सोचो 13 मार्च तक क्या जो है बरेली में आंगनबाड़ी बहनों आपका ये मोबाइल में रिचार्ज का पैसा आ गया? आप सोचिए जरा, ये चीजें हैं। और इसी तरह लेटर तो हमारे विभाग से निकलते हैं और लेकिन बहनों के खातों में वो राशियां नहीं पहुंच पाती हैं और पहुंचती भी हैं तो इतना लेट हो जाता है कि बहनें याद ही नहीं रख पाती है कौन से मद में कौन से उनके काम का मेहनत का पैसा आया है। और यहां पर बाकी तो विभागीय जो शोषण अलग से रहता ही है कि इतने आए हैं, इसमें से इतने हमको दे दीजिए। इस तरह से जो उच्चाधिकारी भी हैं कहीं कहीं भ्रष्टाचारी मचाए हुए हैं। खैर जो भी है, उम्मीद करते हैं आपके वहां डीपीओ महोदय के प्रयासों से आंगनबाड़ी बहनों बरेली में या तो आपका पैसा आ गया होगा या फिर जल्द से जल्द आ जाए।
जाए ऐसी उम्मीद करते हैं और विभागीय जो वहां के अधिकारी हैं जिम्मेदार, वो भी थोड़ा जिम्मेदारी ले और जल्द से जल्द जो है पैसे का भुगतान करवा दें, डाटा की राशि का, क्योंकि बहनें बहुत परेशान हैं। आप देखते हो इतनी महंगाई के दौर में और वो भी इतने अल्प मानदेय में, और 4-4 महीने से जब मानदेय ना मिला हो तो ऐसी चीजें फिर कर पाना मुश्किल होता है। और विभाग तो हमेशा काम चाहता है, तो बहनें जो रिचार्ज तो अपनी जेब से ही करवा ही रही हैं। और इसमें एक बड़ी समस्या यह है, बहनें जो रिचार्ज बेचारी ऐसे ही करवा लेती हैं गांव में इधर उधर से, उनको बिल वाउचर नहीं मिल पाते क्योंकि विभाग वाले समय से कुछ देते लेते हैं नहीं, तो बिल वाउचर बहनें करवा ही नहीं पाती। अब वो कहां से बिल वाउचर लाएं, ये भी एक समस्या है। खैर जो भी है, अब देखिए आशा बहन है अयोध्या से आती हैं और चकबंदी आयुक्त जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ के, उन्होंने वहां से एक लेटर जारी किया है 11 मार्च को। और बहनों ये भी लेटर उत्तर प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समस्त बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी वाले उनको उत्तर प्रदेश में भेजा गया है और इनका यहां पर कहना है, देखो उत्तराखंड भी ऑब्लिक में है, उत्तराखंड के कुछ हैं हिस्से, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, स्थान रुड़की वगैरह, वहां के लिए भी ये लागू होता है। इसमें लिखा है चकबंदीकर्ता आयतकर्ता संवर्ग की अनंतिम कोटि क्रम सूची के प्रकाशन के उपरांत प्राप्त आपत्तियों के संबंध में। तो इसमें कहा जा रहा है कि यहां पर चकबंदीकर्ता आयतकर्ता संवर्ग की अनंतिम कोटि क्रम सूची संलग्न करके इस निर्देश के साथ प्रेषित की गई थी कि जनपद में कार्यरत चकबंदीकर्ता आयतकर्ता व अवलोकनों उपरांत स्वयं संबंधित कार्मिक के सेवा अभिलेखों से कोटि क्रम सूची में अंकित प्रविष्टियों का मिलान करते हुए 15 दिन के अंदर प्राप्त आपत्तियां अथवा प्रविष्टियां उनमें भिन्नता दृष्टिगोचर होने की स्थिति में प्रमाणित साक्ष्य एवं अपनी संतुति सहित आपत्ति को निदेशालय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उक्त के क्रम में पर्याप्त समय देने के उपरांत भी कुछ जनपदों में से किसी भी प्रकार की कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः निदेशालय के पत्र 24 जनवरी 2022 द्वारा निर्गत अनंतिम कोटि क्रम सूची के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत करने के हेतु अनंतिम अवसर 14 मार्च 2022 तक देते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में व्यक्तिगत ध्यान देने हेतु संबंधित कार्मिकों के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आपत्तियां प्राप्त कर अपनी संतुति के साथ निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में शून्य संबंधी सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शीघ्रता अपेक्षित है। यहां पर एसके सिंह जी हैं, उप संचालक हैं चकबंदीकृत आयुक्त वगैरह, उनके स्तर से लेटर जारी है। आशा बहन ने भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सुबह के वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो और अगले वीडियो में भाइयों बहनों फिर आपको मिलेंगे।